हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोहरी सूत्र और उस पर आधारित क्वेश्चंस हम देख चुके थे। एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट थी। अब देखिए है अपना विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए विभाजन है, यहाँ हम दो प्रकार का विभाजन देखेंगे, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अब अंतः विभाजन की बात करें तो ये क्या होता है देखते हैं। ये कोई दो पॉइंट हैं, पॉइंट P, इसके निर्देशांक हैं x1 y1, पॉइंट Q x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है, इनको जोड़ने वाली जो लाइन है PQ, इस PQ लाइन पर यहां हम कोई पॉइंट R ले लेते हैं। अब यहाँ ये पॉइंट R है, तो ये जो टोटल लंबाई थी, ये जो कुल लंबाई थी, इस ये कुल लंबाई को ये दो भागों में बांटता है, दो भागों में विभाजित करता है। एक तो हो गई PR और एक हो गई RQ। हम मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है ये तो है M और ये जो लंबाई है वो कितनी है N। तो देखिए R के इधर तो है M भाग और इधर है N भाग, तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु R है ये इस PQ को M N के अनुपात में विभाजित करता है, यानी M अनुपात N में विभाजित करता है। तब इस R के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस N, M y2 प्लस N y1 अपॉन M प्लस N। ये हो जाएंगे। अनुपात का पहला भाग लिया, उससे अधिक दूरी पर जो स्थित बिंदु है उसके निर्देशांक इसके साथ काम आएंगे, या हम कह सकते हैं कि क्रॉस लेने अपने को। अब देखो R का जो x निर्देशांक होगा उसमें इन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक ही यूज होंगे, x निर्देशांक ही काम में आएंगे, और जो y निर्देशांक होगा उसमें y निर्देशांक ही काम में आएंगे। तो m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, ये हो गया x निर्देशांक। अब हमें चाहिए y निर्देशांक है, तो x की जगह y लिख दिया, तो m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। तो ये हो गए बिंदु R के निर्देशांक। कब? जब किस प्रकार का विभाजन है? अंतः विभाजन है। अब हो जाएगा बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। अब देखो बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन का क्या मतलब है? इसमें क्या होगा, ये जो बिंदु R है ये Q के दाईं साइड में या P के बाईं तरफ होगा, यानी P और Q के मध्य कहीं स्थित नहीं होगा, ये होता है। ठीक है, तो यहां जो बिंदु R होगा उसके जो निर्देशांक होंगे देखो फॉर्मूला ये रहना है, प्लस की जगह माइनस लगा दो, बस इतना ही अंतर है। m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये हो गया बाह्य विभाजन की स्थिति में। बस चिन्ह का अंतर है, अंतः विभाजन है तो प्लस, बाह्य विभाजन है तो माइनस, ये इन दोनों में अंतर होता है। अब देखिए यदि हमें क्वेश्चन में अंतः या बाह्य का नाम न मिले तो जब किसी भी प्रकार के विभाजन का उल्लेख नहीं है तो इसका अर्थ है कि वहां पे किसकी बात की गई है?
अंतः विभाजन की बात की गई है। यदि बाह्य विभाजन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ मिलेगा स्पष्ट शब्दों में कि बाह्य विभाजित करता है या बाह्य विभाजन है। ठीक है, अब देखो ये भाग और ये भाग दोनों बराबर हो जाएं, यानी m और n दोनों मान बराबर हो जाएं, तो r है वो PQ के ठीक बीच में होगा, यानी ये क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु बन जाएगा। अब देखो दोनों बराबर हैं तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो m का मान भी 1 रख दें और n का मान भी 1 रख दें। इसमें m और n की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये बन जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये अपने 3 फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूला तो मूल रूप से एक ही है, उसी से ही हमने 2 फॉर्मूले और बना दिए, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु। अब इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो इस पर जो आधारित क्वेश्चंस होंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि ये अपने को 2 पॉइंट दे देगा, 2 बिंदु दे देगा और अनुपात दे देगा, बिंदु R के निर्देशांक पूछ लेगा। ठीक है, अब इसका रिवर्स क्वेश्चन, इसका उल्टा क्वेश्चन क्या होगा, बिंदु P और बिंदु Q दोनों के निर्देशांक दे देगा, साथ ही साथ बिंदु R के निर्देशांक भी दे देगा और क्या पूछ लेगा, अनुपात पूछ लेगा। ठीक है, अब अनुपात पूछता है तो ये जो बिंदु R होगा इसके बारे में अपने को बताया जा सकता है। एक तो देखो तरीका ये हो गया कि R के निर्देशांक दे दिए, या फिर क्या कह देगा कि R है वो x अक्ष पर है, या फिर कह देगा कि R है वो y अक्ष पर है, या फिर किसी एक रेखा का समीकरण दिया जाएगा और बताया जाएगा कि R उस रेखा पर स्थित है। यानी R के बारे में हमें क्या देगा, विभिन्न स्थितियां देगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इन फॉर्मूलों पर जो आधारित क्वेश्चंस होंगे वो किस प्रकार से बनते हैं, उन्हें हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। अब देखिए एग्जांपल है, अपने को 2 बिंदु दे रखे हैं, -2 1 तथा 5 4, और कह दिया कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया कि ये बिंदु है A -2 1, ये बिंदु B है 5 4, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को जो विभाजित करता है वो बिंदु है P, और P इस AB को 2:3 में विभाजित करता है। अब हमें इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ x1 तो क्या हो जाएगा, एक बार के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x1 -2 हो गया, y1 1 हो गया, x2 5 हो गया, y2 4 हो गया, m का मान 2 और n का मान 3। एक बार के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो P के निर्देशांक क्या फॉर्मूला है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में अपने को क्या करना है, मान रख देना है। ठीक है, तो मान रखते हैं m 2 गुणा x2 का मान है 5 प्लस n 3, x1 -2 बटे 2 प्लस 3।
अब y निर्देशांक देखते हैं, m2 y2 4 प्लस n3 y1 का मान 1 बटे 2 प्लस 3। अब इसको सरल करें, 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6, 2 और 3 5, 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 बटे 5। 10 में से 6 गया, 4 बटे 5, 8 और 3 11 बटे 5। तो ये हो गया बिंदु P के निर्देशांक। अब देखो यहां हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। न तो अंतः का नाम लिया न बाह्य का नाम लिया। तो जब किसी प्रकार का विभाजन नहीं बताया गया है तो हमें क्या लेना है, अंतः विभाजन लेना है। ठीक है। अब देखो यहाँ इसको हमने ऐसे लिखा कि x1 y1 x2 y2 mn, ये 6 मान लिख लिए। तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, मान रख दिए। ठीक है। देखो इसको लिखने का जो तरीका है वो एक तरीका तो ये हो गया कि इसको हम इस प्रकार से लिख दें। ठीक है। लास्ट में एक लाइन और लिख देंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक 4/5 11/5 है। जो दूसरा तरीका है वो ये है, ऐसे लिख लेंगे कि x तो है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। अब इसके अंदर मान रखकर गणना कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। x का मान ज्ञात करने के बाद लिखेंगे कि y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब इसमें मान रख देंगे, गणना कर लेंगे, y का मान आ जाएगा। लिख देंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक ये है। तो चाहे तो हम इसको इस प्रकार से लिखें और चाहे इस प्रकार से लिखें, कैसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। और यदि इसमें बाह्य विभाजन होता तो प्लस की जगह क्या लगा देते, माइनस। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, अपने को दो बिंदु दे दिए, -3 5 और 4 -9, और क्या कहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -2 3 किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। जिस अनुपात में P B को विभाजित करता है। तो हमें अनुपात को क्या करना पड़ेगा, एक बार के लिए मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जो अनुपात है वो है K/1। M/N भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। K/1 मानते हैं तो हमें यहाँ K का मान ज्ञात करना पड़ेगा। भाई K कहें या K/1 कहें, बात तो एक ही है। तो K का जो भी मान आएगा वही अपना अभीष्ट अनुपात होगा। और यदि हम यहाँ ये कहते हैं कि M/N है, तब हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा M/N का। ठीक है। MN कहें या M1 M2 कहें, कोई दिक्कत नहीं है। MN कहा तो M/N का मान ज्ञात करना है। M1/M2 मानेंगे तो M1/M2 का मान ज्ञात करेंगे। और यदि K/1 मानेंगे तो सिर्फ K का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो यहां अपने को बिंदु P के निर्देशांक दिए हुए हैं। क्या यदि हमें ये निर्देशांक न दिए जाएं तो क्या हम P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें P के निर्देशांक दिए हुए भी हैं और हम ज्ञात भी कर सकते हैं। तो क्या दोनों बिंदु अलग अलग आएंगे? नहीं आएंगे।
क्योंकि जो निर्देशांक होते हैं वो बिंदु की क्या बताते हैं, स्थिति को बताते हैं। तो एक ही बिंदु की जो स्थिति है वो एक ही समय में अलग अलग नहीं हो सकती। इसका मतलब जो दोनों निर्देशांक होंगे वो सेम होंगे, संपाती होंगे, तो उनको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। देखो इस प्रकार से करेंगे, P के निर्देशांक, वही फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है जो हमने पहले एग्जांपल में लिया है। क्या हो जाएगा, K गुणा 4 से, तो 4 को K से गुणा करेंगे 4 के, फिर आएगा प्लस 1 गुणा होगा -3 से, -3 बट्टे K प्लस 1। अब K गुणा होगा -9 से, -9 के हो जाएगा, प्लस 1 गुणा होगा 5 से, 5 एकम 5 बट्टे K प्लस 1। अब इसको सरल करें, 4K प्लस माइनस माइनस 3 बट्टे K प्लस 1, -9K प्लस 5 बट्टे K प्लस 1, ये आ गया। लेकिन हमें तो यह बताया हुआ है कि P के निर्देशांक -2 3 है, परंतु बिंदु P -2 3 है, तो दिया तो हमें ये है और ज्ञात हमने ये किया है, तो इन दोनों को बराबर कर दो। तो x निर्देशांक है वो x निर्देशांक के इक्वल होगा, y निर्देशांक है वो y निर्देशांक के इक्वल होगा। 4K -3 बटे K प्लस 1 बराबर -2। दोनों को हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अज्ञात राशि अपने पास एक ही है, तो एक समीकरण पर्याप्त होता है, ठीक है ना। तो m अनुपात n मान लेंगे तो भी यहाँ से अपना काम हो जाएगा। दोनों निर्देशांक हैं उनको हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम सरल करेंगे, वज्र गुणा कर दें, 4K -3 वज्र गुणा करेंगे तो -2 है वो किससे गुणा होगा, K प्लस 1 से गुणा होगा। 4K -3 बराबर -2 को K से करेंगे -2 के, -2 को 1 से करेंगे -2। अब K का मान ज्ञात करना है तो K के पद एक साथ, और जो शेष पद है, जो अचर पद है, उनको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो ये माइनस का 2 के इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 के वहां पे पहले से है, तो 4 के और 2 के क्या हो जाएगा, 6 के। ये 3 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 -2 क्या हो जाएगा, 1। तो K का मान क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब जो अभीष्ट अनुपात है वो 1/6 होगा। ये भी इसमें ज्ञात करना था। अब देखो यहां यदि K का मान माइनस आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो K का मान ऋणात्मक आने का अर्थ है कि बाह्य विभाजन होगा। K का मान धनात्मक है तो इसका मतलब है अंतःविभाजन, और K का मान यदि आ जाए ऋणात्मक तो उसका अर्थ होगा बाह्य विभाजन। अब देखो इसी क्वेश्चन को और अलग अलग किस तरीके से पूछा जा सकता है। यहां तो हमें P के निर्देशांक दे दिए, ठीक है। अब इसको बता देगा x अक्ष पे, यदि ये x अक्ष पे है तो इसके जो निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, x 0 होंगे। तो हमें क्या कर देना है, देखो कौन सा निर्देशांक शून्य है, y निर्देशांक, तो इसका जो y निर्देशांक है वो 0 कर देना है, यानी इसके बराबर में क्या लेना है, 0 लेना है, आ जाएगा K का मान। यदि इसको बताता है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0y होते हैं।
कौन सा निर्देशांक शून्य है? x निर्देशांक। तो इसका जो x निर्देशांक है उसको क्या कर देना है? शून्य कर देना है। या फिर कह सकता है कि बिंदु P है वो रेखा x प्लस वाई बराबर 2 पर स्थित है। इस प्रकार से कोई एक रेखा का समीकरण देगा। अब यदि बिंदु P इस रेखा पर है तो इस रेखा को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब है कि x और y का मान रख दें तो दोनों साइड कैसी आएंगी? बराबर। तब हमें क्या करना है? x की जगह ये मान रख देना है, y की जगह ये मान रख देना है। तब हमें दोनों निर्देशांक यूज करने पड़ेंगे, दोनों निर्देशांक काम में लेने होंगे। तो ये दोनों मान यहाँ रख देंगे, x की जगह x का मान, y की जगह y का मान। तो किसका मान आ जाएगा? k का मान आ जाएगा। क्वेश्चन ये एक ही है। पूछने का जो तरीका है, अब देखो चेंज किस में हो रहा है? इस बिंदु में चेंज हो रहा है। बिंदु P को अलग अलग जगह बताएगा, अलग अलग तरीके से बताएगा। ठीक है। अब देखो हमने इसको इस प्रकार से लिखा है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, या तो x निर्देशांक लेके चलेंगे या y निर्देशांक लेके चलेंगे। x निर्देशांक ले लिया तो यहां से x निर्देशांक क्या हो जाएगा? 4k माइनस 3/k प्लस 1। अब इसमें k का मान ज्ञात करके लिख दो, बस बिल्कुल शॉर्ट रूप में हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो हमने फॉर्मूला देखा और उस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है वो कैसे हमें करने हैं ये देखा। बाकी और इसी को प्रैक्टिस है वो हम करेंगे अगली क्लास में एक्सरसाइज 9.2 के साथ।